डॉक्टर साहब, गन्ना उत्पादन में क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल आप समझते हैं? क्या देखिए, ये कोई बड़ा आपको पता खतरा है बन कि सकता है आज क्लाइमेट पूरे चेंज? विश्व में हम्म। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। हम्म। कुछ क्रॉप्स हैं जिन पे असर पड़ रहा है। किसी हम्म। पे अच्छा पड़ रहा है, किसी पे एडवर्स हम्म। इफेक्ट पड़ रहा है, किसी पे अच्छा, किसी पे बुरा। हम्म। लेकिन हमारी जो शुगर केन है, इस हम्म। पे ज्यादा नेगेटिव नहीं पड़ेगा। इस पे हम हम्म। समझ रहे हैं कि ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा, यानी कि CO2 की मात्रा बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम्म। सी फोर प्लांट होने के नाते शुगर केन जो प्लांट है, इसको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होने से फायदा हो सकता है। और जो इसकी पैदावार है, इसकी जो एफिशिएंसी है, वो भी बढ़ सकती है। क्योंकि जितने भी C4 प्लांट होते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ता है, CO2 बढ़ता है, तो उसका इनकी जो एफिशिएंसी है पैदा करने की, वो बढ़ती है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है, तो गन्ने पे इसका बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ेगा। और गन्ने का हो सकता है कि गन्ने की जो क्वालिटी है, गन्ने की जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी बढ़ सकती है। और स्पेशली जो हमारा जो ट्रॉपिकल जो एरिया हमारा इंडिया का, उस ट्रॉपिकल एरिया में इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जिस एरिया में पानी की कमी देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में क्या लगता है कि गन्ना खेती करना कितना टिकाऊ मॉडल है? और वहां पर क्या ड्रिप इरिगेशन से कुछ गन्ना उत्पादन या रिकवरी, क्या दोनों इससे बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। हम्म। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में पता है कि हमारा ज़्यादातर एरिया तो रेनफेड ही है। हम्म। और बहुत कम एरिया है जो कि अंडर इरिगेशन में आता है। और स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत में हम लोग क्या है कि फ्लड इरिगेशन करते हैं। मोस्टली हम गन्ने में पानी हम्म। छोड़ देते हैं क्योंकि कैनाल इरिगेशन है। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं, या मतलब सेंट्रल इंडिया है, हम्म। या वेस्टर्न पार्ट है, या जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हम्म। है, यहाँ पे थोड़ा पानी कम है। तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, वो जो इफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स होते हैं, सिस्टम्स जो होते हैं, उनको अडोप्ट करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। तो हम्म। इसमें ड्रिप इरिगेशन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो ड्रिप इरिगेशन समय अपनाएंगे, तो उसमें क्या है कि हमारी जो पानी की जो खपत है, वो भी कम होगी, और इसकी जो एफिशिएंसी है, वाटर की एफिशिएंसी, वो बढ़ेगी। तो कम पानी में हम लोग ज्यादा पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो शुगर केन को बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन के अंडर लाया जा सकता है। और ड्रिप इरिगेशन से हम लोग 80% तक की इफिशिएंसी बढ़ सकती है, और हमारा जो पानी है, उसकी हम बहुत ज्यादा बचत कर सकते हैं। और इससे हमारी क्या जो प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो उसमें क्या है कि गन्ने के अलावा दूसरे पौधे भी पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार बोलते हैं। और खरपतवार हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है। अगर ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो टॉप है, उसी को पानी मिलेगा, उसकी हम्म। रूट को पानी मिलेगा। तो यानी कि हम्म। उसके आसपास जो भी पौधे हैं, वो उगेंगे नहीं। हम्म। तो हमारी जो क्रॉप है, उसी को पानी डायरेक्ट मिलेगा, रूट जोन पानी मिलेगा। और उससे क्या है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ेगी। और उसमें जो क्वालिटी और शुगर है, वो बढ़ेगा। ये ऐसे हमने टेस्ट किया हुआ है। तो अगर ड्रिप इरिगेशन अपनाएंगे किसान भाई, क्योंकि आजकल पता है आपको, ड्रिप इरिगेशन में बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। हम्म। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें काफी आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। तो ड्रिप इरिगेशन में बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। कहीं 60% है, कहीं 70 है, कहीं 80% है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो बड़ा योगदान है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ इरिगेशन वाटर कैसे किया जाए, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन नंबर 1 पे आता है। हम्म। तो अगर किसान भाई ड्रिप इरिगेशन अडोप्ट करेंगे, अगर अपनाएंगे, तो हम्म। डेफिनेटली पानी की बचत होगी। और हमारी जो पैदावार है, वो भी बढ़ेगी। और हमारा जो जो शुगर की जो क्वालिटी है, उसमें भी इजाफा हम्म। होगा।